शुक्राना गुरुजी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 22 सितंबर 2021। अगेन प्रूव डाटा एंड लेवल्स ड्राइव द मार्केट। टेक्निकल सिर्फ स्टडी के काम आती है, ठीक है ना। पहले डिस्क्लेमर पे बात करते हैं। गाइस ये डिस्क्लेमर, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से बैठ के पढ़िएगा। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने सेवी रजिस्टर एनालिस्ट या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। गाइस पहले तो सॉरी, आज थोड़ा सा कल 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए तो पेड़ वेड़ गिर गए थे, तो मेरे वायरलेस में प्रॉब्लम में आ गई और नेटवर्क इशू खड़ा हो गया यहाँ पे। तो ज़्यादा मैं अपडेट कर भी ना आया। आज पेड़ पे भी मैंने कोई कॉल्स दी नहीं ज़्यादा। मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने बोला था जो लेवल्स दिए हैं और जो स्टॉक दिए हैं जो आपको भी दिए थे वो सेम टू सेम उनको बोलता, मेरे को उन्हीं को प्ले कर लो और उसी से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। मैंने कल की वीडियो में आप मेरा देख लीजिए आराम से बैठ के। मैंने क्या बोला था आपको कि 330 के नीचे सेल है, ठीक है ना। चलो नहीं किया, कोई बात नहीं, कन्विक्शन नहीं आ रही, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। क्लियर कट बोला था कि 36,870 के नीचे अगर ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी का, मैंने बोला था आपको कि क्लियर कट आपको 100-150 पॉइंट देगा ही देगा। और उसके बाद मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि 580 तक मुझे दिख रहा है। आज मेरे ख्याल से लो 520-25 का है। और मैंने आपको वहीं से बोला था वहाँ से रिवर्सल के साइन से होंगे तो 36,600 के आसपास आप बाई बनाइए, छोटा सा एसएल लगाइए, ठीक है ना। और बाई की गाड़ी में बैठिए। ये मैं आपको कल बता के क्या हूँ, मार्केट क्या होगी कैसे होगी वो मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे डाटा बोल रहे थे। मैंने आपको सुबह भी आज बताया था कि मार्केट स्लाइटली ओवर सोल्ड होनी शुरू हो चुकी है, पीसीआर डाउन आ चुका है, लेकिन ट्रिगर मूवमेंट है अभी नीचे का। तो क्या है, बिग प्लेयर्स आपको दोनों तरफ से फंसाते हैं। कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करी उन्होंने क्या देखा कि पहले आपके पुट्स खा गए वो, ठीक है। फिर आपको दाना डाला, रुक रुक के लेके आए, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते गए, और मार्केट को नीचे ले आए। उन्होंने देखा भैया फंस गया रिटेलर, दबा दब पुट भाई। यूट्यूब भी शुरू हो गया, क्रैश, महाभयंकर क्रैश। पहले तो उनके 2 कान पे बजाऊँ जो महाभयंकर क्रैश बोलते हैं। 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी तो वैसे ही हिल जाती है, ठीक है ना। 1-2% को कितना क्रैश कहते हैं भाई साहब, पता नहीं कैसी स्टडी होती है उनकी, ठीक है। क्लियर कट मैं आपको कल बोल के गया था कि 580 तक दिख रहा, वहीं से रिवर्सल होना शुरू होंगे 600 के आसपास, 645 के आसपास अपने बाई बनाइए, छोटा सा एसएल लगाइए और बाई की गाड़ी में बैठिए। और देखिए कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला आपको, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 1550 के नीचे अगर एचडीएफसी बैंक आएगा तो आपको 10 से 12 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। 15 मिले आपको। एसबीआई में बोल के गया था 442 रुपये के नीचे जैसे ब्रेक करेगा आपको 8 से 10 रुपये दे के जाएगा, दे के गया सर। और क्या चाहिए, नहीं कुछ समझ आ रहा था तो यहाँ पे स्टॉक्स में देते हैं। हाँ, कोटक का मैं बोल के गया था जब तक 1980 ब्रेक ना करे सेल मत कीजिएगा। कोटक आज एक रेंज में ही रहा, ठीक है ना। तो उसका तो कोई जो चीज़ ट्रिगर नहीं हुई तो उसको बोलना क्यों, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बोला था मार्केट में जल्दी क्रैश वैश नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों मैंने, अब मैं चलो आपको बता ही देता हूँ। मैंने बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस दे रखे थे, ठीक है ना। और आप देख लोगे आज ब्लास्ट करके वो मार्केट में ड्राइव करा उसने मार्केट को। बहाने होते हैं स्टॉक्स के या जो भी होते हैं, क्योंकि मुझे पता था वहाँ बाइंग हो रही है उसके अंदर और बिग प्लेयर्स की बाइंग हो रही है, तो वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो भैया मार्केट कैसे गिर जाएगी, इतना हैवी वेट स्टॉक अगर ऊपर बढ़ेगा तो मार्केट को ऊपर नहीं खींचेगा क्या वो। और देखो जहाँ से हमारी बाइंग लगाई उससे नीचे वो जाता ही नहीं था, जहाँ से वो एक्यूमुलेशन हमारी स्टार्ट हुई थी उसके नीचे नहीं जाता था। मार्केट निफ्टी अच्छा खासा गिरा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी तो महाबैंक की, चलो बैंक निफ्टी के तो बजाज ट्विन से लेना देना नहीं है, लेकिन जनरल एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या है, जब हैवी वेट्स नॉर्मल स्टॉक होता तो मैं एक बार को कंसीडर करूँ, हैवी वेट अगर मैं बिग प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट कैसे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला था नीचे के मूवमेंट दिखाया जाए, साइन ऑफ रिवर्सल्स, और वहाँ से बाइंग मिलती है। हाँ, निफ्टी इतना नहीं गिरा जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का डाटा तैयार हो रहा है निफ्टी का भी तैयार होता, लेकिन निफ्टी ने उतनी मूवमेंट नहीं थी। निफ्टी मेरे ख्याल से 300 के आसपास गया है, लो बनाया उसने, और वहीं से साइंस ऑफ रिवर्सल आ रहे थे तो बाय बनता ही बनता था उसमें, ठीक है ना। और मैंने आपको और पहले बताया था कि 485 और 500 के आसपास मिलेगा, तो आपको सुबह मिले तो एक बार ज़रूर गैप अप मिले तो ठोकना ज़रूर।
और आपको अच्छा रिवॉर्ड वहाँ से भी मिला। चलो आपने बाइंग नहीं करी तो ठोक तो सकते थे। फिर जहाँ पे आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहाँ से निकल जाओ, नहीं दूसरी एंट्री लेनी। सर एक एक छोटे छोटे ट्रेड पकड़ो ना। लालच किस चीज़ का है यार, ग्रीड क्यों पालना है? एक दो ट्रेड मिल गया आपको, अच्छे सॉलिड ट्रेड मिल गए बस। लेकिन क्या होता है, ये भी मिल गया, ये भी ले लूँ और गिरेगा, दोबारा एंट्री कर लेता हूँ, ये कर लूँ। वहाँ पर आपका क्या होता है, मार्केट आपसे आपका पैसा लेके चला जाता है। तो या तो दोनों साइड खेलना है तो आप लेवल पे दे, इसलिए मैं कहता हूँ लेवल को ध्यान दीजिए, डाटा पे ध्यान दीजिए। टेक्निकल स्टडी वर्क के ही काम आता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो गाइड करना था वो मैंने आपको गाइड कर दिया। अब मैं आपको तो कल के लिए आपको लेवल्स देता हूँ, ठीक है ना। सर मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी की, पहले मैं आपको रेंज दे देता हूँ। निफ्टी की रेंज आप पकड़ो 17,400 से लेके 17,750। थोड़ा सा ऊपर नीचे 17,700 पकड़ो, थोड़ा बफर लगाओ ऊपर नीचे, ठीक है ना। और बफर लगा सकते हो, और लेवल टू लेवल आप बाय और सेल साइड दोनों तरफ कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये 17,700 750 के आसपास मिलता है और गैप अप ही मिल जाता है, छोटा सा ऐसा लगाना है आपको 820 का 15 मिनट की कैंडल क्लोज आपका ऐसा है। नहीं तो वहाँ से ठोको, आपको आराम से 50-70-100 पॉइंट दे के जाएगा। और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में अगर आप प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिए ये आपका प्रीमियम रगड़ने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नीचे गैप डाउन मिल जाता है 450 430 के आसपास। देखो दोनों सिनेरियो में बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अब गैप डाउन गैप अप तो मेरे हाथ में है नहीं, जो करते हैं प्रेडिक्ट गुड होगा भाई, उनके पास होगी कोई स्टडी। मैं प्रेडिक्ट नहीं करता, ठीक है ना, मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो जबकि पता होता है कई बार हमें भी कि गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, लेकिन मैं फिर भी प्रेडिक्ट नहीं करता। मैं लेवल फिर भी लेवल टू लेवल आपको बता के जाता हूँ, ताकि माइंड में आपको बायस करके ना जाऊँ मैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बायस नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल टू लेवल खेलिए, लेवल पे ही मार्केट चलता है, ठीक है ना। डाटा बोलता है, लेवल ड्राइव करवाते हैं उसको। टेक्निकल स्टडी लेवल्स निकालने का काम आता है, बाकी सब चीज़ों का काम आता है, उस पर आप ट्रेड नहीं बनता। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ। सर मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ, 585 के ऊपर अगर ये चलता है, होल्ड करता है, अप साइड चलते हैं पहले, तो अगर मार्केट ऊपर का मूव दिखा रहा है जिस हिसाब से डाटा भी बिल्ड हुआ है, सर नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 605 620 645 660। लेवल टू लेवल ट्रेल करते जाइए जहाँ तक लेके जाता है। जहाँ साइन ओवर रिवर्सल आए अपने पहले प्रॉफिट बुकिंग काट दीजिए, वेट करिए सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेल करना आपके हाथ में रहेगा, आप कैसे ट्रेल कर सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी ऊपर तक के लिए। उसके बाद अगर आपको सर आगे भी अगर ट्रेल, सर आगे 660 के बाद भी अगर ट्रेल होता है तो 685 705 725 720 और 25 वाला लेवल है यहाँ तक। और मैं आपको बोलूँगा सेफ साइडिंग इसके आसपास अपना बुक कर लीजिएगा, जाने दीजिए। जितना मार्केट 30 40 50 पॉइंट अगर ऊपर जाता भी तो जाने दीजिए। वहाँ से जब ये वापस आता है और 720 को ब्रेक करके होल्ड करता है, शॉर्ट किया जा सकता है 50 से 70 पॉइंट मिनिमम के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे भी अपना एक छोटा सा एसएल लगा के, ठीक है ना। नहीं तो एक वन साइडेड इजी गेम खेलिए। अब बोलो सर अगर फ्लैट खुलता है, सर फ्लैट खुलता है दोनों सिनेरियो बता देता हूँ मैं आपको। 585 का मैंने ऊपर का आपको बता दिया, और अब मैं क्या बोलता हूँ नीचे की तरफ के लिए। सर शॉर्ट साइड में इतना इंटरेस्ट नहीं है, अगर मुझे ब्रेक मिलता है 485 का, मैं 30 40 50 पॉइंट के लिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि वो कहाँ से रिवर्सल देगा मुझे पता नहीं है। मैं 430 440 के आसपास अपनी बाइंग बनाऊँगा और छोटा सा एक एसएल लगाऊँगा और वहाँ से बाइंग के लिए बैठूँगा। मैंने आपको अपना भी बता दिया, ये फ्लैट सिनेरियो में बता दिया। अप साइड ऊपर आती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सेलिंग के लिए। फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता है तो आप बोलोगे सर क्यों छोड़ रहे हो? सर रिवर्सल ऑफ साइंस जब तक वो आएगा और किसी एक कैंडल में उसने खींच दिया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा सर। तो जो सिनेरियो दिख रहा है, जो डाटा बोल रहा है, मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। मैं आता हूँ सीधा बैंक निफ्टी पे। सर ये बैंक निफ्टी है एज़ यूजुअल, जैसे कल मैं आपको बोल के गया था सेम टू सेम। आज तो बैंक निफ्टी ने ऐसे लगा जैसे कि मैंने बोल दिया था यहाँ यहाँ ऐसे करना। तो कई बार होता है, वो ऐसा नहीं है कि हर बार होगा, लेकिन कई बार होता है। लेकिन लेवल्स की वैल्यू होती है, लेवल्स के हिसाब से खेलते हैं। मैंने आपको बोला था ये लेवल आ सकते हैं, लेकिन 100 से 150 पॉइंट आपको कंफर्म मिलेंगे। 870 से लेके आप 150 पॉइंट अगर कंफर्म मारिए तो 730 720 वाला हमारा लेवल आता है। तो ठीक है ना यार, उसके बाद ट्रेल करना होता है, उसके बाद आगे उसको तो ट्रेल करना अलग है। ट्रेल में कितने लेवल आगे मिलते चले जाएंगे वो देखते चले जाओ। 580 तक मैं बोल के गया था
कि 580 तक मुझे दिख रहा है, उसने 520 दिया। अगर ट्रेल करा होगा किसी ने, सेल साइड में भी अगर 100-150 पॉइंट खा के होगा तो इनफ है यार, कम नहीं होते 100-150 पॉइंट, ठीक है ना। तो और मैं वहाँ से बोल के गया था कि बाइंग में बैठो, चलो 600 पे नहीं बैठा होगा, 700 पे बैठा होगा, 645 के असर लगा के, तो गुड रहा होगा यार वो भी, काम अच्छे खासे 300-400 पॉइंट मिले ऊपर भी। चलो जिसने किया होगा वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया और देखा है तो लर्निंग कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया सर। और बैंक निफ्टी का सर बताया था आपको, बैंक निफ्टी 330 के ऊपर ही बाय बनता है। वैसे तो कैंडल तो खुद अपने आप में बोल रही है और डाटा भी बोल रहा है कि भैया अपसाइड है इसके पास, लेकिन सर बैंक निफ्टी है, इसकी रेंज थोड़ी बड़ी होती है और ये वोलेटाइल होता है, जंगली बिल्ली बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेफर साइड खेलना हो तो 330 होल्ड हो तो बाय बनता है। लेवल मिलेंगे आपको 370, 410, 440। 440 पे थोड़ा सा हर्डल आएगा इसको, वैसे लेवल 510 का ही है, लेकिन 440 पे अगर 330 होल्ड हो जाता तो 440 पे इसको हर्डल मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या होता है, वो जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, उनको एक मौका दिया जाता है ऊपर नीचे के लिए, इसलिए गेट पे दिया जाता है। अगर 440 करता वो चला जाता, होल्ड होता तो वेल एंड गुड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लेवल आएगा 470, 510, 580, 645। 510 होल्ड हुआ तो 580, 645। 645 के बाद इसको मिलेगा 690 वाला लेवल, और सर 730 भी कटा तो 70 और 830, 830 भी कटा, 870, 910, 940, 38,000 समथिंग जो लेवल सारे टेलीग्राम पे दे रखे हैं, ट्रेल टू ट्रेल है। लेकिन जो मुझे लगता है इसको अच्छे हर्डल, जो सबसे तगड़े हर्डल हैं, 37,800 और 38,000, ये सबसे अच्छे हर्डल हैं इसके। वैसे 37,500 पे भी है, लेकिन लेवल टू लेवल जो सबसे सॉलिड हर्डल होते हैं और जो लेवल पे होते हैं, मेक एंड ब्रेक मेरे जो लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। अब नीचे साइड में सर अगर आप बोलो सर नीचे की तरफ चलते हैं, सर नीचे की चलते हैं वेल एंड गुड है। 330 अगर होल्ड नहीं करता और रिवर्सल देता है तो लेवल टू लेवल ट्रेल करके आपको 240, 210, 140, 110, 37,070, नीचे आप 870 तक, मतलब लेवल जो मैंने दे रखे हैं 870 तक पकड़िए मैक्स, फ़िलहाल के डाटा के हिसाब से। बाकी जो लाइव मार्केट में अपडेशन होगी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको नीचे मिलता है, और भगवान ना करे आपको नीचे मिल ही जाता है 37,000 के आसपास, या एकदम से ऊपर खुल के एकदम से धड़ाधड़ नीचे आ जाता, मौका नहीं मिलता सेलिंग का, तो सर 37,000, 37,900 के बीच में मिले छोटा सा ऐसा लगाइए, बाई में फिर बैठिए। सिनेरियो बता रहा हूँ सर मैं आपको, कोई ये नहीं है कि कल कैसा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग भी की जाती है, और अपना लेवल टू लेवल ट्रेल कीजिए, बुक कीजिए अपना, बढ़िया चलता सर। अब आप इधर आइए सर, आईटी में आपको शुरू से बोल चुका हूँ, लेकिन आईटी में अब कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रनिंग हो चुके हैं, हमारे टारगेट्स कई स्टॉक में तो हिट हो चुके हैं और टारगेट्स अबव हिट हो चुके हैं, तो हमने उनमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, ठीक है ना। अब हो सकता है वो थोड़े बहुत ऊपर जाएँ या आएँ, कुछ एक स्टॉक्स अभी भी रह रहे हैं, सभी नहीं। तो मैंने आपको अपना सिनेरियो बता दिया कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा देख समझ के, जो पिटे हुए हैं जिनकी अभी मूवमेंट रह रही है, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। आप बोलोगे सर आप ही बता दो, सर मोस्टली सभी स्टॉक्स में हमारे टारगेट्स आ रखे हैं। तो आईटी में कोई मुझे ऐसा सिनेरियो अगर दिखता है तो एक अभी फिर इन्फी मेरे हाथ में है अभी, जो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। लेवल टू लेवल उसको खेलते चले जाइए, ठीक है ना। 1725-30 के ऊपर होल्ड होना शुरू कर दे तो 20 से 30, 40, 50 जितना मोमेंटम वो आपको मोमेंटम में दे जाए, इंट्राडे में आप करके निकल जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास उसमें नीचे से बाइंग है और हम नीचे से ट्रेल करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सर कहाँ तक का मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है ना। सर हमारे पास मौका है ट्रेल करने का, ठीक है ना। अब मैं आपको फ्रेश बाइंग दूँ इंट्राडे के लिए तो सर वो समझ में नहीं आता। 1710 के ऊपर होल्ड जब तक है तो आपको 20, 30, 38 और 47 के लेवल दिखा सकता है। इसमें मैंने आपको इनफी का ये बता दी, एक दे दीजिए, ठीक है। अब सर आईटीसी जैसे सब पूछ रहे हैं, सर आईटीसी का मेरा अल्टीमेट टारगेट है 260 तक। मैं कैश के स्टॉक में बता रहा हूँ, सीपी का कोई मेरा चक्कर नहीं रहेगा इसके अंदर। कोई फिर लोग सीपी लेना शुरू कर देते हैं आईटीसी जैसे स्टॉक में। चला तो भैया एक ही दिन में चल जाता, नहीं चला तो 2 दिन खड़ा भी रह गया, उसने जाना भी ऊपर है तो आपकी सीपी रगड़ देगा। देखो वो सीपी वाला मेरे साथ सीन मत रखिएगा सर कि सी ली थी हमने, पी ली थी, तो वो तो खड़ा भी रह गया ना 2-3 दिन, और 15 दिन बाद भी उसने वो कैश का स्टॉक का टारगेट लगा के दिया, तो फिर आप
बोलोगे सर वो सीपी तो पिट गई आपकी, तो कैसा एनालिसिस है। स्टॉक कैश का जो है तो उसको कैश में देखना है। सीपी एक अलग मोमेंटम की गेम होती है, मोमेंटम में है तब आप सीपी बाय कर सकते हैं, बिना मोमेंटम के आप सीपी नहीं बाय कर सकते। कैश की चीज़ अलग होती है। सर एसबीआई अब का भी मैं आपको बता देता हूँ, एसबीआई पे मेरी अभी तक नज़र है, इसको भी शॉर्ट मत कीजिएगा। कई लोगों का मैसेज है सर एसबीआई हमने पी लेके फंस गए। सर मैंने आपको क्या बोला था, 442 के नीचे गिर मिलेगा तो 432 तक जाता है। मैं 810 रुपये लीजिए, ठीक है ना, वहीं से रिवर्सल दिए। तो सर 42 को जब टूटा तो तब कुछ पी लेते इन द मनी की, जिस लेवल तक गया तो आपको कुछ मिल जाते 2-3 रुपये भी, 1500 का लौटा 4-5 हज़ार बनते। लेकिन आपका क्या होगा, अरे ये टूटा अब नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, इस कन्फ्यूजन में आप लोग रहते हैं। और फिर क्या, जब वो बिल्कुल टारगेट तक पहुंच गया तब जाके आप सीपी लेते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ सीपी इज़ अ मोमेंटम ऑफ गेम। सर कैश के लिए हमारे पास अभी भी स्टॉक है, हमने 470 पे इसको बुक कर लिया था, ठीक है ना। और अभी हम इसमें एक्यूमुलेशन नहीं कर रहे, लेकिन एक लेवल टू लेवल देखेंगे, मार्केट का मूड माहौल देखेंगे, उस हिसाब से शायद हम दोबारा से इसमें एक एक्यूमुलेशन देखें। इंट्राडे में अगर आपको मैं बता देता हूँ 442 के ऊपर चले तो आपको 5 से 8 रुपये की मूवमेंट है फिर दे सकता है। और सीपी में मत सर कुछ पूछेगा कि सीपी का चक्कर, फिर कल मेरे को पिंग मत कीजिएगा। आज मेरा वैसे ही नेटवर्क नहीं चल रहा था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, ठीक है। मैंने आपको ये जो चीज़ें बता दी। सर HDFC का वही सेम सिनेरियो रहता है, जब तक 1565 के ऊपर ना चलने लगे तो आपको मोमेंटम नहीं दे सकता। और जब तक ये 1530 को ना तोड़े, ऐसे लेवल 1525 है उसको ना तोड़े, तो नीचे का मोमेंटम अभी दे नहीं सकता। अभी ये इसी रेंज में ही फंसा हुआ है, ठीक है ना। और एक्सिस बैंक का भी आज आपने का माल दिखा होगा, मैंने आपको बोला था 780 के आसपास जब भी मिले 5 रुपये का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस ऐसे लगाइएगा और मज़ा देखिएगा। तो जिसने भी आज 80-85 मैंने कहा था ना, 2-3 रुपये जितना नीचे मिल जाए वेल एंड गुड है, वो तो आपको जैसे मिल जाए। और इसमें मेरे भी 830 तक के टारगेट मेरे इसमें रह रहे हैं एक्सिस बैंक में, ठीक है ना। तो उसने भी देखो उसी लेवल से देखो रिवर्सल दिया। तो सर ये लेवल्स का डाटा का मिक्सचर होता है, टेक्निकल को उसके साथ हम जोड़ते हैं, स्टडी के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे काम का करते हैं डाटा और टेक्निकल, तो सॉरी डाटा और लेवल्स। तो लेवल टू लेवल खेलिएगा, आपका हमेशा स्टॉप लॉस छोटा होगा। क्या स्टॉप लॉस देता है मैंने, 5 रुपये का क्लोजिंग बेसिस, और रिवॉर्ड क्या दे रहा हूँ आपको, 30-40-50 रुपये का। सर 20-30 रुपये भी मिल गए तो वेल एंड गुड है ना यार। तो कितना फ़र्क है। मैं एसल बहुत छोटा करके रख देता हूँ, लेवल्स पे छोटे हो जाते हैं एसल, बहुत काम आते हैं, तो सीखने को भी मिलता है। अगर कोई फैसल देना पड़ता है एसल से ज़िद्दबाजी मत कीजिएगा, एसल आपको हमेशा बचाते हैं, ठीक है ना। तो और कभी भी फोमो में मत आइए, मेरी ट्रेड निकल गई, मेरी ट्रेड निकल गई। जिसकी ट्रेड निकली होगी ना, जिसने तो 36,870 रुपये नहीं ठोका होगा इसको, कहीं जाके 500-600 पे आगे ठोक दिया होगा, वो तो फंस गया होगा आज और बुरी तरह बर्बाद हुआ होगा अगर उसने एसल नहीं लिया होगा तो। और दूसरी एवरेज की बीमारी मार गई होगी उसकी। और कुछ ये यूट्यूबर्स आपके दिमाग में बायस कर देते हैं, ठीक है ना। मैं गलत नहीं बोलता उनको, लेकिन बायस मत करो। मैं जैसे हमेशा आपको बायस नहीं करता हूँ, मैं आपको हमेशा दोनों तरफ के सिनेरियो बताता हूँ, अपने आप व्यू भी देता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन तैयारी दोनों तरफ की करवा के देता हूँ, लेवल दोनों तरफ के बता के देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।